अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अमन खालिद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी E8 कैंपस में, जहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें डिफरेंट बुक स्टॉल्स हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका नॉलेज सिर्फ फील्ड रिलेटेड सब्जेक्ट्स तक महदूद ना रहे, बल्कि उनका जो इंटरेस्ट है वो बुक रीडिंग में और ज़्यादा डेवलप हो। तो आइए आपको इवेंट दिखाते हैं। आजकल की जनरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है बुक रीडिंग और क्या इम्पैक्ट है इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि बुक्स लिखा जाना और फिर उसका अवेलेबल होना, फिर उसका बिकना। तो लिखने वाला है वो तो लोग अपने अपने शौक़ से लिखते हैं और वो लिखते रहें, उसको हमने इनकरेज करते रहना है। दिस इज़ नंबर वन। अब नंबर टू जो है कि किताब लिखी जाए, छपे और मार्केट में आए और बिके। ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना आजकल के ज़माने में, तो उसको शायद इवॉल्व करने की ज़रूरत है। तो छपनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका कोई सॉफ्ट वर्जन, उसका कोई इंटरनेट वर्जन किसी ऐसे तरीके से आना चाहिए है, उसकी एडवर्टाइजमेंट ऐसे तरीके से होनी चाहिए कि लोग उसको अपने PDF पे देख भी सकें, उसमें ख़रीद सकें एट ए लेसर कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट को ऑफसेट करने के और बड़े तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरनेट पे अवेलेबल होती है कोई बुक किसी अच्छे राइटर की एट ए मच लेसर कॉस्ट वो मिल रही है, तो वहाँ पे जो एड्स देने वाले हैं उससे उस ऑथर को पैसे पूरे हो जाएं। तो वो इस सिस्टम को इवॉल्व करना पड़ेगा आजकल के मुताबिक। अगर ये हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो आई डोंट नो, क्योंकि आगे तो ज़माना आने वाला है न्यूरालिंक का। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ न्यूरालिंक? न्यूरालिंक इज़ आई थिंक डेवलप हो गया है USA में। तो वो जिस तरह से चिप कंप्यूटर में डाल देते हैं, तो वो चिप आने वाली है कि आप चिप ब्रेन में कहीं, माइंड में कहीं वो डाल देंगे और जितनी बुक्स आपने पढ़नी है वो ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे। तो ज़माना बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो दिस विल हैव टू इवॉल्व। सर, आजकल की जनरेशन के लिए बुक रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? देखिए, बुक रीडिंग तो सारे ज़मानों में बड़ी इम्पोर्टेंट रही है। इसमें बुक्स के बारे में कहा जाता है कि बुक से अच्छा कोई दोस्त नहीं है आपका। ये आपका नॉलेज एनहांस करती है, आपके डिप्रेशन को दूर करती है, आपको इल्यूजन्स में लेके जाती है। इंसान के अंदर एक जो विल टू ग्रो है ना, वो बुक पढ़ने से आती है। तो मेरे ख्याल में बुक बच्चों को आज के दौर में तो ख़ास तौर पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो उनकी लाइफ से मिसिंग है। हमसे पहले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा था। अभी हम लोग फास्ट लाइफ में आ गए हैं, तो प्रोबेबली शायद अगर हम बुक रीडिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो हमारा थॉट प्रोसेस और बेहतर हो जाएगा, हमारे अंदर थोड़ी सी तहम्मुल आ जाएगा, हम चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखना शुरू हो जाएंगे। वरना हर कोई बंदा हे से के ऊपर चल रहा होता है। जो सुनी सुनाई बात है, जो सोशल मीडिया पे हमें पता चलती है वो सच है झूठ है, हम उस पर बिलीव करके आगे चलना शुरू कर देते हैं। बुक हमें जो है वो ट्रू नॉलेज देती हैं, इसलिए मेरे ख्याल में बुक का दौर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आज के दौर में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे बात जो मैं समझती हूँ वो तो ये है कि आपके पास रिटर्न में चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर का जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो कहते हैं सिस्टम का कोई इशू हो गया और बुक जो है वो रिमूव हो गई सिस्टम से। एक जो हम कहते हैं ना कि नॉर्म्स एंड कल्चर की ट्रांसफरेंस जो बच्चों में होती है, उसके लिए रिटन मटेरियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता हो कि जो भी कहानी लिखी जाती है, जो भी किताब लिखी जाती है, वो उसी माशरे के हिसाब से लिखी जाती है। और जब हमने उस माशरे की अक्कासी अगली नस्ल को पहुँचानी है और अपनी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना है, तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि बुक की फॉर्म में भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हों। And I would strongly encourage young students
to be in the book reading because it's quite important for the creation of new knowledge, to understand what happened previously. तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मैं समझता हूँ. So read and read. अच्छा मैम, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का क्या मकसद था? एक्चुअली हमारा मकसद बेसिकली ये था कि हम बच्चों को पढ़ने की तरफ राग़िब करना चाह रहे हैं. बच्चे आजकल के, आपको पता है, आप खुद भी इसी में शामिल हैं कि बच्चे आते नहीं हैं पढ़ने की तरफ. तो बेसिकली हमारा पर्पज़ ये था कि हम इतने सारे वेंडर्स को एक ही छत के नीचे इकट्ठा करें और तमाम बच्चों से कहें कि अपनी पसंद की, अपनी, चाहे वो निसाबी किताब हो या गैर निसाबी किताब हो, फ़िक्शन हो या कोई भी लिटरेचर हो, आप बुक्स पढ़ें. बुक से आपको नॉलेज मिलता है. मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बुक्स नहीं पढ़ते. उनको जो क्लास में पढ़ा दिया जाता है वो उसी पे करते हैं कि हमें बस वही लेक्चर, वही स्लाइड मिल जानी चाहिए. तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए. वी ब्रॉट आवर ओन पब्लिकेशंस. हम ISPR से आए हैं. हिलाल पब्लिकेशंस हमारा जो डिवीज़न है दैट डील्स विद पब्लिकेशंस. तो हमारी अपनी पब्लिकेशंस होती हैं, जिसमें 4 मंथली मैगज़ीन्स हैं. हिलाल इंग्लिश, हिलाल उर्दू, हिलाल फॉर किड्स, हिलाल फॉर हर, और एक 5वीं पब्लिकेशन है मंथली प्रेस रिव्यू, जो प्रेस को हम रिव्यू करते हैं. एंड देन वी गॉट सम अदर पब्लिकेशंस एज वेल, जिसमें बुक्स हैं जो हम पब्लिश करते हैं रिलेटेड टू, ज़ाहिर है, मिलिट्री हिस्ट्री और वॉर्स और सेक्रीफाइसेस. तो हम सारी अपनी पब्लिकेशंस लाए हैं. सारी टेबल पे जो आप देख रहे हैं ISPR हिलाल पब्लिकेशंस की अपनी पब्लिकेशंस हैं. अच्छा, यहाँ पे बुक्स की कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है? इधर हमने हर वैरायटी की बुक्स रखी. मतलब हमने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की. साइकोलॉजी, हर तरह की आपको फैंटेसी वाली भी मिलेंगी. और हमने जितनी वैरायटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमने इस जगह पर ला के रखी है. और ये जो इवेंट है वंस इन अ ब्लू मून होता है. तो हम चाहते हैं कि विज़िटर और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी वैरायटी हो कि उनको सिलेक्ट करने का ऑप्शन ना मिले कि कौन सी सिलेक्ट की जाए और कौन सी नहीं. स्टूडेंट्स का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक परसेप्शन है कि जैसे आजकल स्टूडेंट्स बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे हमारे स्टॉल पे दे टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन जो हमारी हिस्ट्री वाली बुक्स हैं, पर्टिकुलरली जो वॉर हीरोज़ के बारे में हमारी बुक्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया है. और दे वांटेड टू नो मोर अबाउट व्हाट सैक्रिफाइसेस हैव बीन मेड. तो उनके लिए ये बहुत अच्छा भी है और उनका रिस्पांस भी हिसाब से बहुत अच्छा रहा है. मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डेली बुक रीडिंग करूँ. जब मैं नहीं करती आई फील लाइक एम्प्टी. मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों को ना बुक रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए. एंड बेसिकली ये जो सा बुक फेयर हमारा अरेंज हुआ है आज, फ़िज़िकल जो सा आप जब बुक पढ़ते हैं, लाइक व्हेन यू रीड इट, तो आपका उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है डिस्पाइट ऑफ रीडिंग इट फ्रॉम द PDFs और समथिंग लाइक दैट. हमेशा हिस्ट्री में ये बुक रीडिंग की बहुत इम्पोर्टेंस रही है. और ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो स्कीमाज होते हैं, हमारा जो माइंडसेट होता है, उसको ब्रॉडन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बुक रीडिंग. और आप इट्स जस्ट लाइक ट्रैवलिंग बट एट योर ओन comfort at your own home. अब अपनी comfort में बैठ के it's like traveling the world and experiencing what the author has experienced. So बहुत thrilling experience होता है, learning experience होता है. It broadens your mindset. So everyone should, I think, read books.
रीडिंग आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करती है, आपका नॉलेज इन्हांस करती है और आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।